श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव विश्वेश्वराय। आदि पुरुष अपरंपारी पुरुषाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में धर्म, कर्म, नीति, व्यवसाय जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। जीवन को किस प्रकार से किस कला के साथ जीना चाहिए, ये श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता से पहली शिक्षा हमें यह लेनी चाहिए कि भीड़ भले ही किसी के साथ हो, यह महत्वपूर्ण नहीं होता है, अपितु भगवान जिसके साथ है, जीत निश्चित तौर पर उसी की होगी। कौरवों के पास भीड़ थी, किंतु भगवान नहीं थे, और उधर पांडवों के पास भीड़ न होकर भगवान थे। परिणाम स्वरूप कौरव हार गए और पांडवों की विजय हुई। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान जिसके साथ होते हैं, वह चाहे अकेला हो या वह भीड़ में हो, जीत उसी की होती है। श्रीमद् भगवत गीता से दूसरी शिक्षा हमें यह लेनी चाहिए कि जिस प्रकार का कर्म हम करते हैं, हमें फल भी उसी प्रकार का मिलता है। अतः हमें सदैव परिणाम सोचकर ही कर्म को करना चाहिए। मैं अपनी बात कहूँ तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से मैंने खुद अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन महसूस किए हैं। यदि मन में कोई भी शंका होती है तो भगवत गीता से हमें उस शंका का समाधान शीघ्र ही मिल जाता है। हमें सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर कर उनके प्रति गहरी आस्था रखते हुए उनका मनन एवं चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में कभी भी कोई भी विघ्न तथा बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण सदैव हमारा साथ देते हैं। हम भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हुए और नमस्कार वंदन करते हुए आज से प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए गीता पाठ प्रथम अध्याय प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, माँ राधा रानी की जय। जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया है, सो मुझको मिले। भय भंजन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से किशोरदास मांगता है, हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण ब्रह्म को पाता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास, जो दीन गरीब है, और आप कैसे हो, जो संतों की विनय को मान लेते हो। हे कमल वल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निधान जी, तेरे संतों एवं भक्तों के वास्ते मैं यह गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री वेदव्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण करवा देगा। वेदव्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनय करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला में कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्रित हुई, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना को कैसे व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी, वीर, योगदान, विराट महारथी, द्रुपद, धृतराष्ट्र, चेतिकान, बलवान पुरोजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शौर्य पराक्रमी, युधामन्यु, बलवान, उत्तमौजा,
अभिमन्यु व द्रौपदी के पांचों पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना, जिसके भीष्म रक्षक हैं, अपार बल है और उसकी सेना के, जिसके भीम रक्षक हैं, थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुव्रत भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौ-मुखाटी आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठकर माधव, पांडवों और अर्जुनों ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को बजाया और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक तथा महान धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट अपराजित सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीत करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्गत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयाद्र हो अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच होता है, गांडीव हाथ से गिर जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ भी तो नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीतकर राज्य व सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता पुत्र, पितामह मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा? इन आतताइयों का वध करने से पाप ही होगा। इसलिए हमें अपने भाई और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण,
पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिसे वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्णशंकर संतानें जिन्होंने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्णशंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझ शस्त्र रहित एवं उपायहीन को रणभूमि में बांध कर डाल दें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग पर जा बैठा। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय में पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृग छाल ओढ़े, सब अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो? यह आप कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ, और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से क्या कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नयन मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो पुरुष तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है, तैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह मेरे अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा हैं, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के सब श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं, और जो गीता के अक्षर हैं वही मेरे रोम हैं। ऐसा मेरे शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचारा जाता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक शूद्र वर्ण प्राणी था जो चांडालों का काम करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे, वह अपने कुटुंब के साथ बैठकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की खबर न लेवे, कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखा करें, कोई तीरथ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, उस पर बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा,
इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों के फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने उसको विद्यार्थी किया। तब उसको पिछले जन्म की सुधि रही थी। यह अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू विप्र और मैं वेश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मेरा जन्म एक विप्र के यहाँ पर हुआ है। तू मुझको वह अपना पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस पड़े। उनको धन तो प्राप्त हुआ, किंतु वह मेरा पिंजरा उड़ा ले गया। वह गणिका उनकी मित्र थी। वह मुझे इनके पास ले आए। सो मैं नित्य प्राय गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वह इस गणिका ने मेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता मुक्ति को प्राप्त हुआ। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ दिए, नित्य प्रति स्नान करे और श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, जो कोई अनजान होकर भी गीता जी का पाठ करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। अंजय बोले, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण दयायुक्त नेत्रों में आंसू भरकर व्याकुल चित्त से अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य, अपयश कारक, नरक में गिराने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कैसे कर सकता हूँ? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न सताकर भीख मांग भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि युद्ध कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे तो भी इनको मार हम जीवित रहना नहीं चाहते। वहीं धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझको समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। अतः मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवता का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जो कि मेरी इंद्रियों के दुखाने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए
तू उसके लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, परंतु पंडित लोग ना मरों का सोच करते हैं ना जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले ना था, तुम भी ना थे और ये राजा भी ना थे और इसके बाद भी ना रहेंगे। जैसे देहधारियों को इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसीलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्दादि विषयों से संयोग जाड़ा गर्मी आदि सुख दुख को देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवान जानकर इन्हें सहन कर। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुषों को ये ब्रह्म पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने के अधिकारी हैं। असत का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों को ही ज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान हैं। हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि यह आत्मा न मारती है न मरती है। आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी। यह अजन्मी, नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। शरीर नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करावेगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंककर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शरीर काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, ना भीग या गल सकती है और ना सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। यह कल्पना से भी परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाभावों, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला मानते हो, तो भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना निश्चित है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था, किसी को मालूम नहीं। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना क्या तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवर्त वर्णन करता है, कोई आश्चर्यवत मानकर सुनता है, परंतु कोई देख कह व सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। इस कारण सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर घबराना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रियो को धर्म पूर्वक युद्ध से बड़ा और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को ना करोगे, तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारे पराक्रम की प्रशंसा करते हैं, वही अनेक तरह के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा? यदि युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होंगे, जीतने पर पृथ्वी का राज्य करोगे। इसीलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर
कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग के एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल तथा इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्मा प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उसकी शाखा प्रशाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। स्वर्ग सुख कोई जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न नहीं होती, कारण कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक है। सुख दुख को समान जानकर नित्य क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान आत्मनिष्ठ हो। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारे अधिकार में फल नहीं। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो और ना निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कर्म की सफलता व असफलता को समान समझकर तो योगस्थ होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों का ही त्याग कर देता है, जो सब कर्मों के कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञान या पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोहवन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनी हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनाने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में निश्चल होगी, तभी उसको तत्वज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मा स्वरूप में निश्चल बुद्धि देने वाला किसको कहा गया है? उसके लक्षण क्या हैं? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो महात्मा पुरुष मन की कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप से ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन में खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती तथा प्रीति भय क्रोध जिससे जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से हटाता है, उनकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को प्रबल इंद्रियां उसके मन को जीत लेती हैं। इसीलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय में तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो इंद्रियों के विषय में सुख अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उनको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषयों से सर्वदा रोक रखा है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जब सब प्राणियों की रात होती है, उसमें संयमी जागता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित ही विचरता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ,
ब्राह्मी स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में वो निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। बोलिए मेरे द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की जय। अब हम दूसरे अध्याय का जो महात्म है उसके बारे में चर्चा करेंगे। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा नामक बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए 7 दिन बीते, तब एक बाल नाम का ब्रह्मचारी आया। उसने उसकी बहुत सेवा की और विनय की कि हे संत जी, कृपा कर मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञानोपदेश करो। तब वह ब्रह्मचारी बोला, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। जब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? बाल ने कहा, मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता हूँ, श्रवण करो। एक अयाली वन में बकरियां चराता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे जाती देखकर शेर भाग गया। तब अयाली यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया। अतः तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृतांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया, तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखती उसी को खा लेती। और शेर पूर्व जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और यह डायन भी वन को गई। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वह फंदक शेर हुआ और यह बकरी हुई। शेर को पूर्व जन्म की खबर है, इसीलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी वह मुझे खाने को आ रही है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? संत बोला, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसे कर हम तीनों इस अधम देह से छूटे? तब संत जी बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम तोतक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, श्रवण करो। संत जी ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनके सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमानों में बैठा बैकुंठ लोक को ले गए। तब उन लोगों ने अधम देह से छुटकर देवदेही पाई और देव सुशर्मा भी ज्ञान को सुन मोक्ष को प्राप्त हुआ। उस देवदेही पाकर बैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री नारायण जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप निष्काम कर्म मार्ग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे भयंकर कर्म यानी कि युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आप अनेक अर्थ वाले शब्दों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। अतः इनमें से मेरे लिए जो एकमात्र श्रेष्ठकर है उसे कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं, जिससे मैं उस श्रेय को प्राप्त कर सकूं। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में आत्म साक्षात्कार की 2 प्रकार की विधियां पहले भी मेरे द्वारा कही गई हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग, निष्काम कर्म मार्ग यानी कि भक्ति योग नियत है। मनुष्य ना तो बिना कर्म किए कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है और ना ही कर्मों के त्याग यानी कि संन्यास मात्र से सफलता को प्राप्त हो सकता है। कोई भी मनुष्य किसी भी समय में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता है। जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, ऐसा मूर्ख जीव मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग का आचरण करता है, वही सभी मनुष्यों में
अति उत्तम मनुष्य है। हे अर्जुन, तू अपना नियत कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरी यह जीवन यात्रा भी सफल नहीं हो सकती। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो भी किया जाता है उससे जन्म मृत्यु रूपी बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से मुक्त रहकर भली भांति कर्म का आचरण कर। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित देवताओं और मनुष्य को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा सुख समृद्धि को प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम लोगों की इष्ट संबंधित कामना की पूर्ति करेगा। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस तरह एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ द्वारा उन्नति को प्राप्त देवता तुम लोगों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो मनुष्य देवताओं द्वारा दिए हुए सुख भोगों को उनके दिए बिना ही स्वयं भोगता है, उसे निश्चित रूप से चोर समझना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए ही भोजन पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति नियत कर्म अर्थात वेद की आज्ञा अनुसार कर्म करने से होती है। नियत कर्मों का विधान वेद में निहित है और वेद को शब्द रूप से अविनाशी परमात्मा से साक्षात उत्पन्न समझना चाहिए। इसीलिए सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म रूप में यज्ञ में सदा स्थित रहता है। हे प्रथापुत्र, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र अर्थात नियत कर्म का अनुसरण नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा मनुष्य इंद्रियों की पुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद प्राप्त कर लेता है तथा वह अपनी आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई नियत कर्म अर्थात कर्तव्य शेष नहीं रहता। उस महापुरुष के लिए इस संसार में न तो कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है और न ही कर्म को न करने का कोई कारण ही रहता है, तथा उसे समस्त प्राणियों में से किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त भाव से निरंतर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। राजा जनक जैसे अन्य मनुष्यों ने भी केवल कर्तव्य कर्म करके ही परम सिद्धि को प्राप्त किया है। अतः संसार के हित का विचार करते हुए भी तेरे लिए कर्म करना ही उचित है। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य मनुष्य भी उसी का ही अनुसरण करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ आदर्श प्रस्तुत कर देता है समस्त संसार भी उसी का अनुसरण करने लगता है। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, न ही किसी वस्तु का अभाव है, न ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है। फिर भी मैं कर्तव्य समझकर कर्म करने में लगा हूँ। हे पार्थ, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो यह निश्चित है कि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुगमन करेंगे। इसीलिए यदि मैं कर्तव्य समझकर कर्म न करूं तो ये सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हो जाऊंगा और इस प्रकार समस्त प्राणियों को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। हे भरतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य फल की इच्छा से कार्य करते हैं, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को फल की इच्छा के बिना संसार के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। विद्वान महापुरुष को चाहिए वह फल की इच्छा वाले अज्ञानी मनुष्य को कर्म करने से रोके नहीं, जिससे उसकी बुद्धि भ्रमित ना हो, बल्कि स्वयं कर्तव्य कर्म को भले प्रकार से करता हुआ उनसे भी भली बातें कराते रहना चाहिए।
जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी मनुष्य स्वयं को कर्ता मानने लगता है। परंतु हे महाबाहु, परम तत्व को जानने वाला महापुरुष इंद्रियों को और इंद्रियों की क्रियाशीलता को प्रकृति के गुणों के द्वारा करता हुआ मानकर कभी उनमें आसक्त नहीं होता। माया के प्रभाव से मोहग्रस्त होते हुए मनुष्य संसारिक कर्मों के प्रति आसक्त होकर कर्म में लग जाते हैं। अतः पूर्ण ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह उन मंद बुद्धि वालों को विचलित ना करे। अतः हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को मुझ में समर्पित करके और आत्मज्ञान से संयुक्त होकर आशा, ममता और संताप का पूर्ण रूप से त्याग कर जो मनुष्य मेरे इन आदेशों का ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर नियमित रूप से पालन करते हैं, वे सभी कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य ईर्ष्यावश इन आदेशों का नियमित रूप से पालन नहीं करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान में पूर्ण रूप से भ्रमित और सब ओर से नष्ट भ्रष्ट हुआ ही समझना चाहिए। सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही कार्य करते हैं। यद्यपि तत्वदर्शी ज्ञानी भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करता दिखाई देता है। तो फिर इसमें कोई किसी का निराकरण क्या कर सकता है? सभी इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति और विरक्ति नियमों के अधीन स्थित होती है। मनुष्य को इनके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आत्म साक्षात्कार के पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाले हैं। दूसरों के कर्तव्य को धरी भांति अनुसरण करने की अपेक्षा अपना कर्तव्य पालन को दोषपूर्ण ढंग से करना भी अधिक कल्याणकारी होता है। दूसरों के कर्तव्य का अनुसरण करने से भय उत्पन्न होता है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेयकर होता है। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से पाप कर्म करता है। यद्यपि ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्म के लिए प्रेरित किया जा रहा है। श्री भगवान ने कहा, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, विषय वासना और क्रोध बड़े पापी हैं। तो इन्हें ही संसार में अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाले महान शत्रु समझ। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है, तथा जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार शुद्ध चेतन स्वरूप जीवात्मा का ज्ञान कामना रूपी नित्य शत्रु द्वारा ढका रहता है, जो कभी भी तुष्ट न होने वाली अग्नि की तरह जलता रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि कामनाओं के निवास स्थान होते हैं। इनके द्वारा कामनाएं ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती हैं। अतः हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, तू प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके और आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाले इन महान पापी कामनाओं का ही बलपूर्वक समाप्त कर। हे अर्जुन, इस जड़ पदार्थ शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है तो वही सर्वश्रेष्ठ शुद्ध स्वरूप आत्मा है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, स्वयं को मन और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा रूप समझकर बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके तू कामना और रूपी दुर्जय शत्रुओं को मार। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्मयोग नाम का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आइए अब जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का लाभ और महत्व के बारे में। इसके संबंध में एक कथा प्रचलित है। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख व्यक्ति अकेला ही एक वन में रहता था। गलत कार्यों से उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया। किसी कारण से वह सब धन जाता रहा। अब वह व्यक्ति बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि
ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में गड़ा धन मुझे मिले। किसी से पूछता, कोई उपाय बताओ जिसे लगाने से पृथ्वी में गड़ा धन दिखने लगे। तब कहीं किसी ने कहा, मांस मंदिरा खाया पिया कर। तब वह एक खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर 7 दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था माँ, और उसका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने बताया कि हे बेटा, तेरे पिता के पास बहुत सा धन था, वह सब यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए, लेकिन मार्ग में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब बेटे ने कहा, हे माता, उनकी गति कराई थी। माता ने कहा, नहीं कराई। बेटे ने पूछा, माता, उनकी गति करानी चाहिए। माँ ने कहा, अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की कि हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए, अतः उनका उद्धार किस तरह हो सकता है। पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उनकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन वह अपनी माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत योनि प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया, जिसे उसके पिता ने प्रेत की योनि ने सुना तो सुनते ही उनकी प्रेत योनि छूट गई और उसका शरीर देवताओं के समान हो गया। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ करने से मुझे देवताओं के समान शरीर मिला है। अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरे 7 पीढ़ियों के पितृ नरक में पड़े हैं। अब तो श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर जब वह स्वर्ग को चले गए, तब इस बालक ने वहीं पर पुनः गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर वैकुंठगामी गया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करता है या सुनता है, उसका फल कहाँ तक कहीं कहने में नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 3रा अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा वह तुमने सुना है। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्मयोग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजऋषियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन बोला, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत दिन पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि सूर्य को यह योग आपने बताया था। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे व तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे यह याद है और तुम भूल गए हो। मैं अजन्मा, अविनाशी, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अपनी प्रकृति से स्थित हूँ तथा अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य होता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ।
जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस तरह मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति और कर्म और मेरी शरणागति हो, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। जो मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुणों और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता, अविनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते तथा कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं, अतः पूर्व पुरुषों के पहले ही किए कर्मों को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और कैसे किया जाता है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उस कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीन का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन, जो कर्म करने में कोई कामना नहीं रखता है और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो गए हैं, उनको पंडित कहते हैं। जो फल की आशा छोड़कर कर्म करता है और उसमें आसक्ति भी नहीं रखता तथा निराश्रय ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। सब कामनाओं का त्याग, मन और आत्मा को वश में कर संसार प्रपंचों से छूटकर केवल शरीर से काम करते हैं। वे भी कर्म बंधनों से संतापित नहीं होते। दैव योग्य से जो कुछ मिल जाए, उसी से जो संतुष्ट रहता है, जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि से भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्मा है, आहुति देने वाला भी ब्रह्मा है। इस प्रकार जिसकी वृद्धि में सब कर्म ज्ञानमय हैं, उसी को ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि से यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो कि अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों का संयम रूप अग्नि में होम देते हैं, और कोई कोई इंद्रिया रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप, शब्द आदि विषयों को होम कर देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणियों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित आत्मा को संयम रूप से अग्नि में होम कर देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण वायु और अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करते हुए प्राणों को होमते हैं। ये सब यज्ञ वेता हैं और यज्ञ से ही इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते, उनको लोक परलोक दोनों ही नहीं मिलते। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। उसी ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञान तुम लोगों को उपदेश करेंगे, इसीलिए तुम उनकी सेवा करना और विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो
तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यज्ञ ब्रह्मा बहुत काल पर्यंत कर्मयोग से सिद्ध हुए मनुष्य को स्वयं ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान मनुष्य इंद्रियों को जीतकर ब्रह्मा ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं, वह नरक को जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है, उनको लोक, परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वराधान और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सब संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं। अतः हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर तुम मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। चौथे अध्याय का महात्म्य। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्री नारायण जी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्ति का एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नाम का नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बैरियों के 2 वृक्ष थे। उनकी बड़ी ही छाया थी। वह साधु बैठ गया और बैठते ही निद्रा आ गई। एक बैरी से उसके पांव लगे और दूसरी से सिर लग गया। वह दोनों बैरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बैरियां ब्राह्मण के घर कन्या हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वह दोनों बड़ी हुई, तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दे तो बड़ा अच्छा है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करते ही हमें अधम देह से छूटकर यह देह मिली है, वह मिले तो बड़ा अच्छा हो। यह विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी। तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठे हैं, जिनकी कृपा से वे बेरी की देह से छूटी थी। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय की कि हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब साधु ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बैरियों की योनि में थी। एक दिन तुम वन में आए तो तुमको बहुत धूप लगी थी। तब बैरियों की छाया तले आ बैठे। लंबा सन होने से एक बैरी से आपके चरण लगे और दूसरी बैरी से सिर लगा, तो उसी समय हम बैरी की योनि से मुक्त हो गई। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात का पता नहीं था। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्रह्मरूप उस जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, जिससे हम देव देही पाकर सुखी होवें। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ का फल दिया। फल को देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों ने देव देही पाकर बैकुंठ को गमन किया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुमको सुनाया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है, यह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का कर्ता,
ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्मयोग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता और ना किसी पदार्थ की इच्छा ही करता है, वह नित्य सन्यासी है। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह से स्थित हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञानी योगियों को जो स्थान मिलता है, वही स्थान कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजनों को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्माओं को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्वेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मूंदते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता, और यह मन में धारण करते हैं कि इंद्रियां भी अपने अपने विषयों को बरतती हैं। प्राणी ब्रह्मों में अर्पण कर, संग को त्याग कर कर्म करता है। वह पाप में इस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगीजन शरीर से, मन से, बुद्धि तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि के निर्मित कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर मोक्ष रूपी शांति का लाभ प्राप्त करता है, और जो योग रहित है वह कर्म फल की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। और सदकर्मों को मन से त्याग करके प्राणी इस नवद्वार इंद्रियों की देह रूपी पुरी में ना कुछ करता है और ना कुछ कराता है, आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी को कर्म में प्रवृत्त नहीं करता। कर्म और फल को उत्पन्न करना, ये सब प्रवृत्तियों के द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पापों को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है, उसका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा प्रभावित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिन मनुष्यों की बुद्धि स्थिर है और उसी में मन को लगाए रहते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वत्र समान है। इसीलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मा देवता को ब्रह्मा में स्थिर जानो। जो बाहरी पदार्थों में चित्त को आसक्त नहीं होने देता, वही आत्म सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग किए जाते हैं, वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी और अंत भी है। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित और जो अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों गुहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राणवायु तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग कर मोह की इच्छा करने वाले योगी जन जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों को मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब जानते हैं 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 5वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पगला नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से नष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठ
मच्छी मांस खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। जब उस ब्राह्मण का जाति से बहिष्कार कर दिया गया, तो वह दूसरे नगर में चला गया और देवयुग से पिंगल नाम के राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा से दूसरे लोगों की चुगलियां क्या करता। जब बहुत दिन बीते तो वह धनवान हो गया और उसने अपना विवाह कर लिया। परंतु स्त्री व्याभिचारिणी आई। वह स्त्री को नित्य मारे। एक दिन उस स्त्री को बहुत मार पड़ी। तब उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया, जिससे वह मर गया। फिर ब्राह्मण ने तोते का जन्म पाया। कुछ काल बीते वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया, तब वह फिर उस तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोते ने उत्तर दिया, हे तोते सुन, मैं अपने पिछले जन्म का हाल कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरे गुरु बड़े विद्वान थे, उनके पास और भी विद्यार्थी रहते थे। गुरुजी जब किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते थे, तब मैं उनके बीच में बोल पड़ता। कई बार गुरुजी ने मना किया, पर मैं नहीं माना। तब गुरुजी ने श्राप दिया कि जा, तू तोते का जन्म पावेगा। इस कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू कह, किस कारण से तोती हुई? तोती ने उत्तर दिया, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही गई तो मैंने पति की आज्ञा नहीं मानी। जब पति ने मुझे मारा, तब मैंने एक दिन अपने पति को विष दे दिया और वह मर गया। जब मेरी देह छूटी, तब मुझे नरक में डाल दिया गया। कई नरकों को भोगकर अब मैंने तोती का जन्म पाया है। ये सुनकर तोते ने कहा, तू बड़ी नीच है जो अपने पति को विष दिया। तोते ने कहा, नरक के दुख भी तो मैंने ही सहे हैं। अब तो मैं तुझे अपना पति मानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वहां पर एक गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया और उस तोती को मारने दौड़ा। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। उड़ते उड़ते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर गई। वहां एक साधु की दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई थी। तोती उसमें गिर गई। इतने में गिद्ध आकर उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल से उसकी देह भीग गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए तथा अदम देह से छूटकर देवदेही हो पाई और विमान आए, जिस पर बैठकर दोनों बैकुंठ को गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह 5वें अध्याय का महात्म है जो मैंने तुमको सुनाया। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसको कर्म फल में आसक्ति नहीं और फिर भी कर्मों को करता है, वह सन्यासी और योगी है। जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं, वह कदापि योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं, उसी को कर्मयोग जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग के बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो ऋषि मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए उनका साधन कर्म ही है और उनके पूर्ण योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की शक्ति से छूट गया हो और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया हो, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। आप ही अपना उद्धार करें और आत्मा को उन्मत्त होने से रोकें, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और शत्रु है। जिसने विवेक से अपना मन स्वाधीन कर लिया है, वह स्वयं ही अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का परित्याग कर दिया है, वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य को आत्मशीत, उष्ण, सुख दुख, मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, वह सच्चा योगी कहलाता है। सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है, वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं तथा समस्त प्रपंचों को त्याग कर किसी एकांत स्थान में बैठ निरंतर चित्त को समाधि में लगाना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना अति उत्तम है।
शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होएं और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। मन को रोककर मुझ में ही लीन होकर मन को योग में लगावें। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाले निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन करता है या अधिक दिन उपवास करता है, जो बहुत देर सोता या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों को योग्य रीति से पालन करता है तथा जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त करता हुआ चित्त अपने आत्मा में हो जाता है और मन कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास करने के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में संतुष्ट हुआ होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रिय द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, और जब वह योगी अनुभव करता है तब आत्म स्वरूप में स्थित हो उससे विचलित नहीं होता। इस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको अच्छा नहीं लगता और जहाँ स्थिर होने पर कोई बड़ा भारी दुख उसको वहां से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक नामक योग जानना हो तो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन ही मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटा ले और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी वस्तु की इच्छा ना करे और चंचल मन जिधर जिधर जाए उधर से उसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांति चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योग अभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही परम सुख को पा लेता है, जो ब्रह्मा के सहयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है और वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब प्राणियों में मुझको और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, मैं उससे अलग नहीं रहता और मुझसे वह अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझे मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख को अपने ही दुख के समान समझता है और सबको समान देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो योग बताया कि सबको अपने ही समान देखें, सो मन के चंचल होने के कारण मैं उसको अपने में दृढ़ स्थिर नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, यह चंचल मन बड़ा ही हठी और पराक्रमी तथा दृढ़ है। इसको अपने अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने के समान ही प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं उसको योग अति दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि ना पाने से किस गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उसका यहाँ नाश नहीं होगा
और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहां से किसी पवित्र और धनवान मनुष्य के घर में जाकर जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, यह योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए योगाभ्यास के बल में अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द ब्रह्म के परे जा पहुंचता है। जो बड़े परिश्रम और यत्न से योगाभ्यास करता है वह पापों से छूट मोक्ष को पाता है। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। जो शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर योग प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों के मध्य से मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब जानते हैं छठे अध्याय का महात्म्य। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब छठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था जहाँ जनश्रुति नामक राजा था। वह बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में कई हंस उड़ते उड़ते आकर बैठे। उनमें से एक हंस बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रेयक मुनि श्रेष्ठ है। वह बैकुंठ का अधिकारी होवेगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब यह वार्ता राजा ने सुनी तब मन से विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य अधिक होगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। यह विचार कर कहा, चलकर उसके दर्शन करनी चाहिए। तब राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठ प्रथम श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया और विश्वनाथ शिव जी के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ रेयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया। वहां भी स्नान ध्यान कर दान दिया और द्वारिकानाथ को परसा। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रेयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया। राजा जहाँ जहाँ तीर्थों पर जावे तहाँ तहाँ ही जाए स्नान दान दर्शन करे और रेयक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा में जाकर श्री बद्रीनारायण जी को परसकर रथ आगे बढ़ाया तो रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करी परंतु किसी भी स्थान पर मेरा रथ नहीं अटका। यहाँ पर अटका है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य ही कोई ऐसी पुण्य आत्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कंदरा में एक मुनि बैठा है जिसके तेज से सूर्य की किरणों के समान प्रकाश हो रहा है। तब राजा ने प्रकाश को देख के ही सोचा कि यह रेयक मुनि होंगे। जब राजा ने दंडवत कर चरण वंदना की तथा हाथ जोड़कर स्तुति करी तब मुनि ने राजन का आदर किया और कहा कि हे पृथ्वीनाथ, तू चारों धाम के परसनहारा पुण्य आत्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा, हे मुनिनाथ, आपका ऐसा तेज किसके बल से है? मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6वें अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, अब मैं तीर्थ को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और रेयक मुनि जी ने श्री गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ प्रारंभ कर दिया। तब तो वह राजा भी पाठ करने लगा। उस पाठ के प्रताप से राजा त्रिलोकदर्शी हो गया। इस प्रकार दोनों को वन में रहते रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग कर दिया। तब स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर वो बैकुंठ गए। श्री नारायण भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि हे लक्ष्मी, मैंने यह 6वें अध्याय का महात्म्य तुमको
सुनाया है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, जो मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप संशय रहित पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, जो मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, सो सुनो, विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उस यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई बिरला ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति अर्थात माया है। इस प्रकृति को अपरा, अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हम में से ही उत्पन्न हुई हैं। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, जिस प्रकार धागे में मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह सब संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में से रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं ही हूँ, सब वेदों का सार मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुष में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज रूप में मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना, बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हैं, परंतु उनमें मैं रहता नहीं। ये सब मुझ में है। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। यह मेरी गुणमयी और दिव्य माया अति दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया का पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं: दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी। जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं ज्ञानियों को अत्यंत प्रिय हूँ और वे मुझको प्रिय हैं। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही हैं, क्योंकि वे मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेवमय समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। यह उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं। अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को ना जानकर मंदबुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त अर्थात देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख अति द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व मोह से छूटकर
दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं, जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिक भूत, आदि देव और अति यज्ञ इन सब व्यापक मुझको जानते हैं, वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब जानते हैं 7वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक पटेल नामक नगर था। वहां पर एक शंकुकर्ण नामक वैश्य रहता था। यह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में शंकुकर्ण को एक सांप ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब उसके साथी उसकी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे और जब लौटकर घर आए तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकर्ण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गया, और यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा। क्योंकि वह अधोगति से मरा था, तब उस बालक ने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प डसे हुए प्राणी की गति कैसे करनी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि क्रिया कराओ, उर्द के आटे का पुतला बनाए, चुन्नी चढ़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही तैसी करी। बड़ा यज्ञ किया, बहुत से ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंड पत्तल कराया। बाकी द्रव्य जो बचा चारों भाइयों ने बांट लिया। एक पुत्र बोला, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं तिसको मारूंगा। उसने व्यापारियों से पूछा, मुझे वह जगह बताओ जहां मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल वह जगह तुझे बता दे। वहां ले जाए खड़ा कर दिया। देखा तो वहां एक बाम्बी है, जिसमें वह कुदाली से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहां से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसे मारूंगा। तब सर्प बोला, हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ। तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से ही मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने गीता जी का पाठ करने वाले थे, सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। और जब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, तब तत्काल वह अधम देह से छूटकर देवदेही पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। श्री नारायण भगवान बोले कि हे लक्ष्मी, 7वें अध्याय का महात्म्य मैंने तुमको सुना दिया। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है? आध्यात्म किसको कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? और अधिदेव क्या है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अर्थात अविनाशी और परम अर्थात सबसे श्रेष्ठ हैं, वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव आध्यात्म कहलाता है और चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है, वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है, वही अधिभूत कहलाती हैं। विश्व रूप जो विराट पुरुष है, वही अधिदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो अनंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह निसंदेह मेरे शरीर को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह उसी को पाता है। इस कारण सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। सब इंद्रियों द्वारों को रोककर, मन को हृदय में धारण कर, प्राणों को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थिर इस
ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह को त्यागता है उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति जो मेरा स्मरण करते हैं उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर यह जन्म नहीं धारण करते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं वहां से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। हजारों महायुगों का एक दिन होता है और 1000 महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वे सब ज्ञाता हैं। ब्रह्मा का एक दिन होने पर अव्यय से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी से एक हो जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर की वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने समस्त जगत का विस्तार कर रखा है वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भारत, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में लौट आते हैं, अब वह काल बतलाता हूँ। वे इच्छाधारी योगी तब देह को त्यागते हैं जब मनुष्यों का दिन होता है शुक्ल पक्ष या फिर चंद्रायण। वहीं पितरों का दिन होता है कृष्ण पक्ष जो अंधेरा पक्ष, वही पितरों की रात्रि होती है। ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मादि को प्राप्त होते हैं। धूम्र रात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुंचाते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी से फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों का तत्व जानता है, इसी से मुंह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, ज्ञान, तप और दान में जो पुण्य फल बताए गए हैं, योग से उन सबको अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सर्वोत्तम स्थान पाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए आप जानते हैं 8वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण दिशा में नर्मदा के तट पर एक नगर है जिसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर बोले, तुम अश्वमेध यज्ञ करो। बकरा देवी पर चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस विप्र ने यज्ञ करने के लिए एक बकरा मोल खरीदा, उसको स्नान करा के मेवा खिलाई। जब उसको मारने लगा तब कह कह शब्द करके हंसा। जब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे संतान नहीं थी, तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। तब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र को होम देने लगा है। तू महापापी है। क्या कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। वह बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने एक न मानी। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी तरह कटेगा। इतना कहकर वह बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कई दिन पीछे काल भी आया। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो, यह पापी है। फिर नरक भोगकर बंदर की योनि मिली। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। वह मेरे गले में रस्सी बांधकर द्वार द्वार सारे दिन भगाता फिरे।
खाने को थोड़ा दिया करे। जब वानर की देह छूटी तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खाई, तब उसने एक ऐसी लाठी मारी कि मेरी पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई। जब घोड़े को एक भटियारे ने मोल लिया, वह सारे दिन चलाया करे, खाने पीने की खबर न लेवे। सांझ के समय छोटी सी रस्सी से बांध छोड़े, ऐसा बांधे कि मैं अपनी मक्खी भी ना उड़ा सकूं। एक दिन दो लड़के और एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे। वहां बड़ी कीचड़ थी, मैं फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे, जिससे मैं मर गया। इस तरह अनेक जन्म भोगे। अब मैंने बकरी का जन्म पाया है। मैंने जाना था अब मैं सुख पाऊंगा, सो अब तूने मुझे मोल ले लिया है और छुरा मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। सुन, अब मैं अपनी आंखों देखी कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मणों से पूछा, ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वा, सोने के आभूषण पहना तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अपशकुन है। जो लोहे का पुरुष हंसा। जब राजा ने बहुत दान किया तो वह फिर हंसा और ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? ब्राह्मण बोला, मैंने तेरे सरीखे कहीं पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको यह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कहकर फट गया और उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया, सो उसे कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भरकर उस विप्र ने मूर्ति पर छिड़की। जल के छिड़कते ही उसकी देह देवदेही हो गई और विमान आया, जिस पर बैठकर वह बैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में से कोई ऐसा गुण है जिसके द्वारा भी मैं इस अधम देह से मुक्ति पाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा देवदेही पाकर वैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी श्री गीता जी का पाठ कर, जिससे तेरा भी उद्धार होगा। तब ब्राह्मण भी श्री गीता जी का पाठ करने लगा। भगवान नारायण बोले, हे लक्ष्मी जी, 8वें अध्याय का जो महात्म्य था वो मैंने तुमसे कहा सुनाया है। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता है। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के आरंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उनके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बारंबार उत्पन्न करता हूँ। हे पार्थ, मेरे कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे पार्थ, इसी कारण यह जगत बनता और बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते हैं कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन दैवी प्रकृति में स्थित हैं। वे मुझे इस संसार का आदि अविनाशी जानकर अनंत मन से भजते हैं। दृढ़ व्रति सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करते, नमस्कार करते, भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं।
कोई ज्ञान योग से पूजन करते हुए उपासना करते हैं, कोई एक तत्व से, कोई पृथक तत्व से, और कोई मुझे अनेक रूप वाला अर्थात विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। श्रोत यज्ञ मैं हूँ, स्मार्त यज्ञ मैं हूँ, पितृ यज्ञ मैं हूँ, और औषधि मंत्र, होम का साधन, घृत, अग्नि और होम भी मैं हूँ। इस जगत का माता पिता, धारण करता, पितामह जानकर योग्य पदार्थ ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रभु साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी भी मैं ही हूँ। सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ, तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत एवं मृत्यु भी हूँ, और सत असत भी मैं ही हूँ। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों को योग क्षेम अर्थात स्थान, भोजनाच्छादन से इनकी रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते हैं, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं। पितरों के पूजक पितृलोक को पाते हैं। यज्ञाधिकों के पुजारी यज्ञलोक को जाते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो भी मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतकरण वाले प्राणी के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे पार्थ, जो तुम करते हो, खाते हो, तप करते हो, वह मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त या मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, ना कोई मुझे अप्रिय है ना प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे अर्जुन, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। जो पुण्यवान भक्त राजऋषि और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख से भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो और मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बनो। फिर मुझे नमस्कार कर मुझ में ही लौ लगाए रहकर मुझ में ही हो जाओ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब जानते हैं 9वें अध्याय का महात्म्य के बारे में। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मंदिरा आहारी था। एक दिन मदिरा पीने से जिसकी देह छूट गई और मरकर प्रेत बनकर एक वृक्ष पर बैठ गया। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को लाकर देता था। स्त्री उसकी कलहिनी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे और वह दोनों मरकर प्रेत हुए, और वह भी उस वृक्ष के नीचे आकर रहे जहां पर वह प्रेत रहता था। वहां रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। तब एक दिन उसकी स्त्री पिशाचिनी ने कहा, पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिसकी तुझे खबर है? तब उस पिशाच ने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से आध्यात्म सुना था। तब फिर पिशाचिनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना की थी, तथा वह ब्राह्मण कौन था, और वह आध्यात्म कर्म कौन सा है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की भी खबर है? पिशाच ने कहा, मैंने और कुछ पुण्य नहीं किया, केवल गीता जी का श्लोक श्रवण किया है
उसका प्रयोजन यह है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं। वह 3 बातें पिशाचनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही एक प्रेत उस वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचनी, यह 3 बातें फिर से कह जो अभी सुना रही थी। पिशाचनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ, वह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की याद रही। तब उसके पति ने पुनः तीनों बातें सुनाई, जिनके सुनते ही वह तीनों प्रेत योनि से छूटकर देव देही धारण कर विमानों पर बैकुंठ को गए। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 9वें अध्याय का महात्म्य है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, मेरे और भी कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवता ही जानते हैं और न महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर मानते हैं, वे सब मोह रहित हैं। उनसे पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान क्षमा, सत्य, दंभ, शम, सुख दुख, जन्म मरण, भय अभय, अहिंसा, ममता, संताप, तप, दान, यश अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनसे पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं। इसमें संदेह नहीं। यह जानकर कि मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ और मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते हैं तथा सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो दैदीप्यमान ज्ञान देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्मा हो, परम धाम हो, परम मित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदिदेव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देवर्षि नारद, अमित, देवयज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए और स्वयं मैं वह तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। वे सब चीजों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं भी अपने को जानते हैं। अतः आप अपनी गत दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतया वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोगों में व्याप्त हो रहे हैं। चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका प्यार, आपका ध्यान किन किन भावों से करना उचित है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। अमृत रूपी आपकी इस वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है। जो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुमसे सुनाता हूँ, गुणाकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाला आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि मध्य अंत हूँ। मैं ही आदित्य, मैं ही विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों में भूषित सूर्य, मरुदगणों में मरीच, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में विष्णु, इंद्रियों में मन और धृत मात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। रुद्रों में शिव, यज्ञों में कुबेर, अष्टवसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ,
पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं ही महर्षियों में भृगुवाणी हूँ, अक्षरों में ओंकार, यज्ञों में जप, स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्च श्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। धातुओं में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अयरमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओंकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय कोख और चार मुख वाला ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में ब्रह्मसाम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुहा पदार्थों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। यही जानो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्यापक हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब 10वें अध्याय का महात्म्य जानते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, आप श्रवण करें। बनारस नगर में एक धीरज नाम का ब्राह्मण रहता था। एक दिन शिव जी के एक गण ने उस ब्राह्मण को मृत पड़ा देखा और फिर शिव जी से जाकर कहा, हे स्वामिन, इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे इसने भरी जगह पर मृत्यु पाई। इसको चारों बातें भली आवनी हैं। एक, बनारस क्षेत्र, गंगा जी का स्नान, संतों तथा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन, अन्न को छोड़ना, एकादशी का दिन। हे स्वामिन, इसने ऐसा क्या पुण्य किया था जिससे इसको यह गति प्राप्त हुई। शिव जी बोले, हे श्रृंगी, एक दिन यह ब्राह्मण विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जा रहा था। मार्ग में धूप की गर्मी के कारण उसका दिल घुटने लगा और चक्कर खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में श्रृंगणों नाम का गण आया। देखा तो ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिव जी से कहा, हे भगवान, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छित पड़ा है। शिव जी बोले, श्रृंगणों, इसके जन्म की कथा मैं कहता हूँ। एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती और हम बैठे हुए थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मा लोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी तो वह हंस श्याम वर्ण होकर आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देख गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, सो श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तो श्याम वर्ण क्यों हुआ। हंस ने कहा, मैं आपके दर्शनों को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे, उनको लांघकर आया
उससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई और आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुनकर शिवजी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभु, कमलनी से पूछो, वह कहेगी। कमलनी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में पद्मावती नामक अप्सरा थी। उस समय एक ब्राह्मण गंगा के किनारे स्नान कर गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। इससे इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी, तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे शाप देकर कहा, अरे पापिनी, तू कमलनी हो जाए। उसी समय मैं कमलनी हो गई। तभी से मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा यह तेज है कि मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। हंस ने कहा, मेरा यह श्याम वर्ण कैसे श्वेत होवे और तू इस कमल देह से छूटकर कैसे देव देही पावे। तब कमलनी बोली, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण ने सरोवर में स्नान कर श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया और उस हंस तथा कमलनी ने सुना। तब उनका उद्धार हुआ। श्री नारायण जी ने लक्ष्मी जी से कहा, यह मैंने तुम्हें 10वें अध्याय का महात्म्य सुनाया। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे हैं उनसे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण एवं आपका अक्षय महात्म्य आपके मुख अरविंद से विस्तार पूर्वक सुना। आपने जैसा अपने रूप का वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसे देखने योग्य समझें तो आप अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखाइए। भगवान जी ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्ण के और नाना आकारों के मेरे शत शत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूप को देखो। हे भारत, तुम मैं आपको आदि मध्य तथा अंत रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य है। नेत्र जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी एवं आकाश के मध्य का वह अंत, वह संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपके इस अद्भुत तथा उग्र रूप से तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार, मरुदगण और जो पहले कभी न देखे थे ऐसे मेरे आश्चर्यमय रूपों को देखो। गुणकेश व चराचर सहित यह चरित्र देखो तथा और कुछ जो देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे। इसीलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा विराट रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखलाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख तथा अनेक नेत्र थे। उसमें अनेक अद्भुत दृश्य थे और उनमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा दिव्य आयुधों से सुसज्जित थे। यह देखा कि देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वस्ति कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्वनी, मारुत, पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, आप अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांग, अनेक पैर, अनेक पेट, कराल दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए आपके प्रकाश के अनेक वर्षों से फैलाए हुए अग्नि जलने वाले मुख, विशाल नेत्र युक्त आपको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझ में धैर्य नहीं धरा जाता तथा चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन्निवास, इस भयंकर दड़ वाले इस कालिंगन के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती।
मैं शांति नहीं पाता। मुझ पर दया करो। हे प्रभु, धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण, हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त आपके विकराल मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनसे आपके ही लोग आपके नातों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक धाराएं जब समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अग्नि में पतंगे गिरते हैं, वैसे ही ये लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप होठ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज में व्याप्त कर रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है? यह मुझसे कहो। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ। समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे। अतः तुम उठो, शत्रुओं के संहार यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है। तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो। तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक कहने लगे, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं तथा सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, अनंत देवादिदेव, हे जगन निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त भी आप हो तथा अव्यक्त भी आप हो तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता तथा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व विस्तार करने वाले आप हो। आपकी महिमा को ना जानकर मैंने आपको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसा जो तिरस्कार से कहा, सो प्रमोद से तथा स्नेह से हे अच्युत, अप्रमेय रूप से आपसे इन बातों से क्षमा मांगता हूँ जो कि मैंने परिहास से विहार, सोते बैठते और भोजन समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में आपका अपमान किया है। आप इस स्थान जंगल रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी आपके समान कोई नहीं है। आपसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसीलिए स्तुत्य ईश आपसे सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के और मित्र मित्र के, पति पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही आप मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ, परंतु भय से मेरा मन व्याकुल है। इसीलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ तथा हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय अनंत आग विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा। मेरा एक भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ ना हो। भय त्याग, प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने फिर चतुर्भुज और सौम्य रूप धारण कर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भयभीत था धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरा जो विश्व रूप तुमने देखा है इसका दर्शन संभव नहीं। देवता भी उस रूप की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन,
जैसा मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसे रूप को वेदाध्ययन, तप, दान व यज्ञादि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक सुखों से मुड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त कर सकते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरे माधव मुरारी की जय। आइए अब जानते हैं 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुन। एक तुंगभद्र नामक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी जी नारायण की सेवा बहुत करता था। वहाँ एक ब्राह्मण, बड़ा धन्य पात्र विद्वान पंडित रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था, वह नित्य श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था, और राजा भी नित्य श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत से अतीत देशांतर फिरते फिरते उस नगर को आए। अतीतों ने राजा से जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। यहाँ अतीत उतरे। राजा ने सीधा दिया। रसोई कर अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत तुल्य वचन बोले। राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ गया था और कई भृत्य भी साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत था उसके साथ राजा बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहां एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर की। राजा यद्यपि सेवा व कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोहवश राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, वह भी प्रेत ने मार दिया। तब संत बोले, हे राजन, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहां आए जहां राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जिससे यह लड़का जी उठे और मैं तुझे श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। अब तू पिछले जन्म की बात कहे। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। तब एक दुर्बल विप्र आया, सो उस खेत में गिर पड़ा। उसके शरीर से रुधिर निकला। तब एक चील ने उसका मांस नोच खाया। मैं बैठा देखता रहा। मेरे मन में दया ना आई जो विप्र को चील से छुड़ा दूं। इतने में एक विप्र आया। उसने यह देख मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले विप्र, तेरा काम चांडाल जैसा है। अरे निर्दयी, तेरे खेत के पास विप्र का मांस चील तोड़ खाती है और तू आंखों से अंधा है जो उसे छुड़ाता नहीं, अतः तू मेरे शाप से प्रेत योनि पावेगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा। उस विप्र ने कहा, जब तुमको कोई गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका। तब विप्र ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, इसका उद्धार कीजिए और मेरे बेटे को जीवित करिए। तब पंडित जी ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करके प्रेत पर जल छिड़का, जिससे प्रेत ने अधम देह से छूटकर देव देही पाई और राजा का पुत्र भी सजीव हो गया। सजीव हो प्रेत देही में श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप हो गया। स्वर्ग से विमान आए, उसमें बैठकर वह प्रेत स्वर्ग को गया। राजा का पुत्र भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण जी का भक्त हुआ। तब उस ब्राह्मण से राजा ने भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। इस प्रकार वह राजा परम गति का अधिकारी हुआ। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और वे जो अव्यक्त परम ब्रह्मा को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा योगी श्रेष्ठ है। श्री भगवान जी बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर परम श्रद्धापूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी हैं, मैं यह मानता हूँ। परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाला, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझको प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति के प्राणी कष्ट पाते हैं। हे पार्थ,
जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते और पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े समय में ही मृत्यु संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ ना हो तो अभ्यास योग द्वारा हमको पाने के लिए बार बार यत्न करो। यदि अभ्यास से भी ना हो सके तो मेरे उद्देश्य से व्रतादि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी ना कर सके तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से ही कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं, दुख सुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त से इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपने मन और बुद्धि को लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है, जिसे ना लोगों का भय है ना लोगों से डरता है। ऐसा जो हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों के भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, पक्ष निष्पक्ष, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न ना हो, किसी वस्तु की इच्छा ना करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी हो, वह भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख तथा दुख समान है, और जो वासनाओं से रहित है, निंदा एवं स्तुति को समान जानता है, जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानता हुआ इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेश अनुसार करते हैं, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब जानते हैं 12वें अध्याय के महात्म्य के बारे में। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा रहता था, जिसके नगर में एक अत्यंत लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान किया करें, मांस खाएं, भोग भोगें, और जो कोई पूछे तुम यहाँ क्या करते हो, हम यहाँ रहकर देवी की सेवा करते हैं, ऐसे झूठ कह देवें। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति की, तब देवी प्रसन्न होकर बोली, वर मांगो, जो मांगेगा सो दूंगी। उसने धन संतान का सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अवश्य तुझे संतान का सुख दूंगी, पर एक काम कर, पहले इन दोनों का उद्धार कर दे। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया। भगवान प्रसन्न हुए तथा गरुड़ पर बैठकर आए और कहा, हे ब्राह्मण, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने पूछा, इन दोनों का उद्धार कैसे हो? श्री नारायण जी बोले, हे प्रिय, गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो उन दोनों का उद्धार हो जाएगा। तब उस विप्र ने उन दोनों को बैठाकर गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया, जिसको सुनते ही उन दोनों की देह छूटी और देवदेही पाकर बैकुंठ को गए। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन से विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई तथा क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है तथा हित वाले ब्रह्मसूत्र करके पदों से भी ज्ञान निश्चय किया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा
पांचों इंद्रियों के विषय एवं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इसके समूह। संक्षेप में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान एवं पाखंड से रहित, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों को विषयों से विरक्त, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, ग्रह इत्यादि में आसक्ति न करना तथा इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना एवं इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनंत भाव से मेरी अनन्य भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रखना कि परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। वह आदि रहित बड़ों से बड़ा अकथनीय होने से सत्य ही कहा जाता है और न असत्य ही कहा जाता है। सब और उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख है। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुण का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्रिय नहीं है। जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है, जो भूतों के बाहर भीतर है तो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होने पर भी जो भिन्न भिन्न भूतों में समान विभक्त रहता है, समस्त भक्तों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला ज्ञेय वही है। वही अंधकार से परे ज्योतिषमान पदार्थों को ज्योति देता है। यहाँ ज्ञान जानने योग्य पदार्थ ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में वास करता है। इस प्रकार श्वेत्र, यज्ञ और सबको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति तथा पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य तथा कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख व दुखों का भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपयोग करता है, तदनुसार उत्तम व अधम योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार गुणों के साथ जो प्रकृति और पुरुष को जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, पुनर्जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से तथा कोई कर्म योग द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं। श्रद्धा से सुनकर वे मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से ही हैं। भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। सब में समान रूप से स्थिर परमेश्वर को देखता हुआ जो आप ही आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है, जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उसका विस्तार है, तब वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोगों को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब जानते हैं 13वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब तुम 13वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में एक हरि नामक नगर था। वहां एक व्याभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष ने उससे वचन किया कि मैं अमुक स्थान में तेरे पास आऊंगी, तुम वहां चलो। वह पुरुष किसी अन्य स्थान पर चला गया और वह स्त्री उसे खोजते खोजते परेशान हो गई, पर वह पुरुष ना मिला। इधर वह पुरुष भी भागता फिरे। वह गणिका घर पर उसकी राह देखने लगी। राह देखते देखते सारा दिन व्यतीत हो गया, पर प्रीतम ना आया। शाम हुई तब वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में ही वह पुरुष मिल गया। दोनों बड़े प्रसन्न होकर बैठे कि इतने में एक शेर आया। गणिका को डरी देखकर सिंह बोला, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली, तू अपने पूर्व जन्म की बात कह, तू कौन है? सिंह बोला,
मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरों का धन हर लेता था। एक दिन प्रातःकाल घर से निकलकर चला गया तो मार्ग में गिरते ही मेरी देह छूट गई। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने आदेश दिया, इसी घड़ी इस विप्र को सिंह का जन्म दे दो। यह देह मुझे मिली और आदेश दिया, जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हों तिनको तू खाया कर, और जो साधु वैष्णव हरि भक्त हों उनके पास तू कभी मत जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की यह आज्ञा है, तिनकी आज्ञा पाकर सिंह की योनि में आया हूँ। तू व्याभिचारिणी गणिका पापिन है, इसी से मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर गणिका को खा लिया। तब यमदूत गणिका को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने आदेश दिया, इसको चांडाल का जन्म दे दो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उस गणिका ने देह त्याग चांडालने की देह पाई। कई दिन पीछे एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहां देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा है। उसे उसने सुन लिया। जब अध्याय सुनकर प्रसाद पाया तो तुरंत चंडालनी के प्राण छूट गए और देवदेही पाई। आकाश से विमान आया जिस पर बैठ बैकुंठ को चली। तब उस पर साधु ने पूछा, अरे तूने कौन पुण्य किया जिसके करने से बैकुंठ चली है? चंडालिनी ने कहा, हे संत जी, इस गीता के 13वें अध्याय का पाठ श्रवण कर मैं बैकुंठ को चली हूँ। तत्पश्चात उसने पार्षदों से कहा, कोई ऐसा यत्न करो कि जिस सिंह ने मुझे पहले जन्म में खाया था उसको भी साथ ले चलो। फिर उस साधु से प्रार्थना की कि हे संत जी, गीता के एक श्लोक के पाठ का फल उस सिंह के निमित्त दें तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। तब उसी संत ने उसे भी गीता के पाठ का फल दिया, जिससे तत्काल उस सिंह की देह छूटी और वह देवदेही पाई। तब दोनों विमानों पर चढ़कर बैकुंठवासी होकर परम धाम को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण बोले, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय नहीं जन्मते और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे कौन्तेय, सब कर्मों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं उनकी उत्पत्ति स्थान प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख तथा ज्ञान साथ बांधता है। रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा एवं आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है। यह नम्र आलस्य निद्रा के प्राणी को बांधता है और मोह में फंसाता है। हे भारत, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म उत्पन्न करता है, तम सब ज्ञान को ढक प्रमाद पैदा करता है। हे भारत, सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रजव सत्व एवं तम को और तम सत्व एवं रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस प्रकार रज सत्व एवं तम को और तम सत्व एवं रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा सब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो तब समझिए कि सत्वगुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे भारत, रजोगुण की वृद्धि में लोभ कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुगम, प्रमोद एवं मोह ये सब होता है। जब देह को सतोगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो वह ज्ञानियों के प्रकाशमय लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमोद, मोह एवं अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष का उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम इन तीनों गुणों को जान लेता है
वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव होता है? किन उपाय से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडुनंदन, प्रकाश प्रवृत्ति होने में उनकी इच्छा ना करें। उदासीन मनुष्य के समान, जिसको सुख दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चिंत रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख एवं दुख, मिट्टी तथा पत्थर तथा स्वर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा एवं स्तुति समान है, जो धीर है, जिसमें सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है, वह वह इन गुणों को जीतकर ब्रह्मा भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्मा का और विकार रहित मोक्ष का तथा सनातन धर्म के अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब 14वें अध्याय का मातम के बारे में जानते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, उत्तर कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक विद्वान रहता था। यहाँ के राजा सूर्यवर्मा की संकल्प द्वीप के राजा के साथ प्रीति थी। एक बार राजा ने संकल्प द्वीप से बड़े कीमती जवाहरात, मोती, घोड़े भेजे। तब कश्मीरी राजा ने मन में विचार किया कि मैं क्या भेजूं। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हम क्या भेजें? मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहां नहीं है वही भेजना उचित है। राजा ने कहा, और सब वस्तु तो वहां है, एक शिकारी कुत्ते वहां नहीं है, सो भेजो। सोने सांकरों से बांधे हुए मखमलों गधेले की डोलियों में बैठाकर संकल्प द्वीप में पहुंचाए। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, शिकारी कुत्ते यहाँ थे भी नहीं, मेरे मित्र ने बहुत अच्छा किया, हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे, तब एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए चला और भी शिकार खेलने वाले साथ में चले। संकल्प द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बंदी की, जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। तब एक सूसिया निकला और उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सूसिया दूर निकल गया और कुत्ते रह गए। संकल्प द्वीप राजा के कुत्ते ने सूसिया को पकड़, लोगों ने शोर किया तो कुत्ता घबरा गया और सूसिया फिर भाग निकला। कुत्ते के दांत सूसिया को लगे थे। रुधिर टपकता जाए, सूसिया भागता जाए और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। उसके तट पर एक कुटिया थी। वहां एक साधु रहता था। उस तालाब में सूसिया जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर वहां पहुंचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर बैकुंठ को चले गए हैं। राजा को देख उन दोनों ने कहा कि राजन, तू धन्य है, तेरे ही प्रताप से हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देवदेही मिली है। राजा बोला, मेरे भाग्य धन्य है जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना कहे दोनों बैकुंठ को गए। तब राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो। उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु वहां रहता था, नित्य स्नान करके गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे भी धन्य भाग्य हैं जो आपका दर्शन हुआ। संत ने कहा, तुम कहाँ के राजा हो? उसने कहा, मैं संकल्प द्वीप का राजा हूँ। हे संत जी, मुझे इनकी पिछली कथा सुनाओ। संत ने कहा, हे राजन, यह सूसिया पिछले जन्म में भ्रष्ट हुआ था। यह कुत्ता उसकी स्त्री थी। इसने स्त्री को बहुत खिजाया। स्त्री ने विष देकर इसको मार दिया। जब दोनों मरकर यमलोक गए, तब धर्मराज ने आदेश दिया कि इसको सूसिया का जन्म दे दो। तब इन दोनों ने कहा, महाराज, हमारा उद्धार कब होगा? तब धर्मराज ने कहा कि जब श्री गीता जी के 14वें अध्याय के पाठ करने वाले संतों के स्थान का जल स्पर्श होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। यह दोनों धर्मराज के घर पर पधारे। तब राजा नमस्कार करके अपने घर आया और अपने पंडित जी से नित्य प्रति गीता 14वें अध्याय का
पाठ सुनने लगा। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, संसार अश्वत्थ अर्थात पीपल के समान है, जिसकी पुरुष रूपी जड़ ऊपर है, चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखा ऊपर नीचे फैली हुई है। सत्य, रज, तम और गुण इसकी रसवाहिनी नसें हैं, जिसमें इसका पालन होता है। शब्द रूप इसकी डालियां हैं। वह पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर अश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि, अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल का वैराग्य रूप दृढ़ शास्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें यह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, मैं उसी आदि पुरुष की शरण में हूँ। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं, जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि नहीं प्रकाशित करते। वहां मेरा परम धाम है, वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने ले जाती है। इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करती है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाती है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरे देह में जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख नहीं देख सकते, पर जिनके ज्ञान रूपी नेत्र हैं वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देखते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करने से भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज जानो। मैं पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इससे भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर सब प्राणियों की देह में प्रविष्ट और प्राणवायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोज्य, भक्ष्य, भोज्य, चौष्य, लेहा से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संसार में क्षर और अक्षर दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे क्षर कहलाते हैं और स्थिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं। मैं अक्षर और अक्षर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में जो पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है और सर्वतोभावेन मेरा ही स्मरण करता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब जानते हैं 15वें अध्याय के महात्म्य के बारे में। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, उत्तर प्रदेश में एक नरसिंह नाम का राजा था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि राजा को मारकर वह राज्य में ही करूं। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था, तब मंत्री राजा को सारे नौकरों सहित मारकर राज्य करने लगा। कुछ काल व्यतीत हुआ, तब वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांध कर ले गए। धर्मराज बोले, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार कई नरक भोगकर धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संकल्पद्वीप में घोड़े का जन्म पाया। एक सौदागर ने बहुत से घोड़ों को मोल ले लिया और वह घोड़ा खरीदकर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा, तब राजा को देख उसने सिर फेर लिया। यह देखकर राजा बोला,
क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा है? राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमें देखकर सिर क्यों फेरा? इसका क्या कारण है? पंडित जी ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पश्चात राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। यह घोड़ा बहुत तेज चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उसी दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर की गर्मी के कारण राजा को प्यास लगी। तब राजा ने एक साधु को कुटिया में बैठे देखा। तालाब जल से भरा हुआ था। वहां घोड़े को वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया तो साधु अपने पुत्र को गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखकर बालक से कहा, खेलते भी रहो और इसको भी कंठस्थ करो। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तुरंत उसकी देह छूट गई और देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आया जिस पर बैठ बैकुंठ को गया। इतने में ही राजा जल पीकर बाहर आया तो देखा कि घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतित होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा है? इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेही पाई है, वैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है? घोड़ा बोला, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने मुनीश्वर से पूछा। मुनीश्वर बोले, हे राजन, गीता जी का श्लोक लिखा हुआ एक पत्ता इसके आगे पड़ा। घोड़ा ने यह अक्षर देखे हैं, इसी कारण घोड़े की गति हुई। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य मैंने तुमको सुनाया है। श्री कृष्ण जी बोले, हे भारत, अभय, शुद्ध, सत्वगुण होना, ज्ञान, योग, निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति व चुगली करना, ये सब, प्राणियों पर दया, तृष्णा से वचन, कोमल स्वभाव, चपलता को त्याग, तेज, क्षमा, धृत, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना, दैवी संपत्ति के सम्मुख जन्म धरने वालों को सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के सम्मुख जन्म लेने वाले को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, दैव संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक न करो, क्योंकि तुम देवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म में निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच, न आचार और न सत्य ही है। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुष के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दुष्कर कर्म के आश्रित होकर वे दंभी, मान और मद से युक्त पुरुष नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित हैं। कामोपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। वे अनेक कल्पनाओं से मोहरूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग से आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। जो अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं, शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं, अहंकार, बल, घमंड, काम एवं क्रोध से युक्त हैं, अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे कौन्तेय, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वे मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ, यह 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्याग देना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब 16वें अध्याय का महात्म्य जानते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक सोरठ देश था जिसके राजा का नाम खड़गबाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था।
उनके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था। उस हाथी की धूम मची थी, महावतों को पास न आने देवे। जो महावत उस पर चढ़े उसी को मार डाले। हाथी के पांव में जंजीर बंधी रहे। राजा ने और देशों से महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा है जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, इस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने से एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा कि हे संत जी, यह आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या सामर्थ्य है जो मुझको मारे। यह मेरे पास भी नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा तो हाथी ने सूंड से साधु के चरण वंदना की और चुप खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था। मैं तेरा उद्धार करूंगा, तू चिंता मत कर। लोगों ने देखकर राजा को खबर की तो राजा भी वहां आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे आकर चरण वंदना की। तब उस गीता पाठी साधु ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता जी के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़कने से हाथी ने देह छोड़ देवदेही पाई और विमान पर चढ़कर बैकुंठ को गया। राजा संत को दंडवत प्रणाम करके बोला कि हे संत जी, आपने कौन मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सदगति प्राप्ति हुई। संत ने कहा, मैंने इसे गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है, जिसका मैं नित्य पाठ करता हूँ। यह सुन राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन में जाकर तप करने लगा। 16वें अध्याय का पाठ नित्य करने लगा तथा समय पाकर राजा मुक्ति को प्राप्त हुआ। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है, सात्विकी है या राजसी है अथवा तामसी है। श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषय अनुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में ना कहा हुआ उग्र तप करते हैं, वे मूर्खता से केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को ही नहीं बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय ही आसुरी जानिए। जैसे प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय है, उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बसाने वाले रस, घृत युक्त पोषक तथा आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, रूखे, चरपरे तथा दुख, शोक एवं रोगजनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय है। पहरों का रखा हुआ अनीरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को प्रिय लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है सात्विक है। फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसी जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्नदानहीन तथा बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामसी कहलाता है। देवता, द्विज, गुरु तथा विद्वान इनका पूजन, पवित्रता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण, स्व अध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, आत्मा निग्रह तथा निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह दोनों प्रकार के तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विकी तप कहलाता है। जो अनित्व और क्षमा तप राजस है। जो दुराह से आत्मा को कष्ट देकर वह दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तापस तप कहते हैं। जो फल की इच्छा त्याग उत्तम बुद्धि से उत्पन्न स्थान में सत्पात्र के बदले कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार एवं किसी फल की इच्छा से
कलेश पूर्वक दिया जाता है उसे राक्षस दान करते हैं। ओम, तत् और सत ये तीन ब्रह्मा के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण और वेद हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान तथा तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओंकार उच्चार सद्भाव एवं साधु भाव से किया जाता है तथा मंगलादिक विवादिक कर्म में भी सत्य शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ, तप व दान में निष्ठा है, उसे सत्य कहते हैं और ईश्वर प्राप्ति का अर्थ कर्म है, यह भी सत्य कहलाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप तथा अन्य जो कर्म किए जाते हैं वह असत कहलाते हैं। वह न इस लोक में और न परलोक में हितकारी हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। तो आइए अब 17वें अध्याय का महात्म्य सुनते हैं। श्री नारायण जी बोले, मंडलिक नामक देश में दुशासन नाम का एक राजा था। एक राजा किसी और देश का था। उन्होंने आपस में शर्त बंदी की कि हाथी लड़ाए जाए और जिसका हाथी जीते सो अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता और दुशासन का हाथी हार गया। कुछ ही दिन पीछे वह हाथी मर गया। तब राजा को बड़ी चिंता हुई कि एक तो द्रव्य गया, दूसरा हाथी मरा, तीसरे लोगों की हंसी व निंदा हुई। उसी चिंता में राजा मर गया। तब उसको यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, यह हाथी के मुंह से मरा है, अतः इसको हाथी की योनि दे दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संकल्प द्वीप में जाकर हाथी हुआ। वहां पर राजा के बहुत हाथी थे, जिनमें वह भी था। वह पिछले जन्म की याद थी उसे पिछले जन्म की याद थी। मन में बारंबार यही पछतावा करे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करे, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया और उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, और सब कुछ मेरे पास है, किंतु एक हाथी नहीं है। राजा ने यह सुनकर वह हाथी दे दिया। ब्राह्मण उसे अपने घर ले आया। हाथी को दाना दिया, वह नहीं खावे, पानी भी नहीं पीवे। रुदन कर मन में सोचे, कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ाए। तब साधु ने महावत को बुलाकर पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है, जो कुछ खाता पीता नहीं। महावत ने देखकर कहा, कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्य तथा महावत बुलाए और उनको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, हे राजन, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हे हाथी, तू ही बोलकर कह, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर शक्ति से मनुष्य की बोली में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है और यह विप्र भी बहुत बुद्धिमान है। इनके घर का अन्न वही खाए जो बड़ा धर्मात्मा हो, मुझे क्यों मिले। तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर लो। राजा ने कहा, दान दिया हुआ मैं नहीं फेरता, यह हाथी मरे चाहे जीवे। तब हाथी बोला, हे संत, तू मत कलफ, तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुना दे। तब साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय का पाठ सुनते ही तुरंत हाथी की देह छूटी, देवदेही पाई, स्वर्ग से विमान आया, जिस पर चढ़कर राजा के सामने खड़ा हुआ। राजा की स्तुति की, हे राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अदम देह से छूटा हूँ। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं संन्यास एवं त्याग के तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कामना करने वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दोषयुक्त जानकर त्यागना ठीक कहते हैं, कोई यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को छोड़ने को योग्य बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को भी पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए।
मेरा निश्चय मत यही है जो सर्वोत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्यागना उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है, यह विचार कर एवं शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग करता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कर्म है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता तथा सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान तथा मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्मफल त्याग कर कर्मफल करने वाला त्यागी है। कर्मफल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट एवं मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के बाद मिलते हैं और त्यागियों को नहीं मिलते। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य शास्त्र में कहे हैं, उनको सुनो। शरीर कर्ता अर्थात आत्मा, साधन अर्थात इंद्रिय, पृथक पृथक चेष्टाएं एवं देव, शरीर, वाणी एवं मन से जो भला बुरा कार्य किया जाता है उसके ये 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही कर्ता जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये 3 ही कर्मों के प्रेरक हैं। कारण, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सात्विक गुण के भेद 3 प्रकार के हैं, इनको भी सुनो। जब भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अविभक्त सत्ता जो देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ता दिखाई देती है उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा जान जिससे बिना कारण और सत्यार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे वह अल्प और तामस है। फल की इच्छा ना करके जो नित्य कर्म संग द्वेष को त्याग कर किया जाता है, जो फल की इच्छा एवं अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह राजस कर्म है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ ना जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित, अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त, सिद्ध व असिद्धि में समान रहता है वह सात्विक कर्म कहलाता है। गुण की तरह बुद्धि और धर्म के भी 3 भेद हैं, सुनो। जो बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति, कर्तव्य अकर्तव्य, भय अभय और बंधन मोक्ष को जानता है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता वह राजसी है। जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। जो कथा प्रसंग से फल की इच्छा करता है, जो धर्म अर्थ काम को धारण करता है वह राजसी वृत्ति है। जो मूर्ख निद्रा, भय, शोक, विषाद एवं मद को नहीं त्यागता वह तामसी वृत्ति का है। अब तीनों प्रकार के सुखों को सुनो। जिसका योगाभ्यास में चित रहता है, जिससे दुख का अंत हो जाता है, सुख सात्विक है। आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के तुल्य होता है। सुख आरंभ में अमृत तुल्य, अंत में विष के तुल्य, विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजसी सुख कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य के मुंह में फंसाता है और जो आलस्य तथा प्रमोद से उत्पन्न होता है वही तामस सुख है। शम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता
ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौ रक्षा स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। और जिसने जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कार्यों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम कर्म में अपना नीच कर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से ही पाप नहीं लगता। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला आत्मा जीतने वाला इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप परम सिद्धि को पाता है। वह फिर कैसे ब्रह्मा को प्राप्त होता है, सो मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की परनिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धरती द्वारा इस मन को वश में लाकर शब्द आदि विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहने वाला, मिताहारी वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्य, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्मा भाव के योग्य होता है। व्रत को प्राप्त हुआ पुरुष दत्तचित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में निवास करने वाले सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात तत्व से मुझे जानकर फिर मन मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध करवावेगा। हे कौन्तेय, जिस कर्म को तू अब मोह से करना चाहता है उसे अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ बेबस होकर करेगा। हे अर्जुन, जीवों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से भरमा रहा है, मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों में उसी की कृपा से परम शांति एवं मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कहा, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब तू सबसे गूढ़ वचन भी सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, इससे तेरे हित की कहूंगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे ही भक्त हो, मेरा ही यज्ञ करो और मेरा ही नाम जपो। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से जो तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा उसे मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोगों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्र चित्त से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? हे धनंजय, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति हुई है। अब मैं निसंदेह आपकी आज्ञा पर स्थिर हूँ और जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह प्रेरणा देने वाला अद्भुत संवाद आपको सुनाया। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुहा संवाद को मैंने सुना है। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मन बार बार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा विस्मय होता है। हे राजन, मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ पार्थ जैसा धनुर्धर है
वही राजलक्ष्मी विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। आइए अब 18वें अध्याय के माध्यम के बारे में सुनते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का मातम सुनो। जैसे सब नदियों में गंगा जी, गौओं में कपिला, कामधेनु और ऋषियों में नारद श्रेष्ठ हैं, उसी तरह गीता जी के सब अध्यायों में 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी। इतने में एक चतुर्भुज रूप जीव को पार्षद ले आए और इंद्र को बहुत अखरे। उस तेजस्वी को बैठा तो दिया, किंतु अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इनसे ऐसा कौन सा पुण्य हुआ है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ। मेरे जाने तो इसने तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान कोई नहीं किया, शिवालय व ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब नहीं खुदवाया। यह सब बातें बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब भगवान ने बृहस्पति जी से कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता जी के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। इससे जब इसने देह त्यागी, तब मैंने आज्ञा करी कि हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक के सुखों को भोग कराओ। जब इसका मनोरथ पूर्ण हो जाए, तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचा दो। सो तुम जाकर भोगों की सब सामग्री इकट्ठी कर दो। तब इंद्रादिक सब देवताओं ने आकर भोगों की सब वस्तुएं एकत्रित कर दी और कहा, पहले तुम इंद्रलोक के सुख को भोगो। बहुत काल तक इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर भगवान की कृपा से सायुज्य मुक्ति पाकर बैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 18वें अध्याय का माध्यम है। गंगा, गीता, गायत्री, कलयुग में यह तीनों मुक्ति के दाता हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए मेरे भगवान श्री नारायण की जय। माता महालक्ष्मी की जय। आइए अब श्री गीता जी की आरती गाते हैं। जय गीता माता, श्री जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी तुमको जगगाता। ओम जय गीता माता। अज्ञान मोह ममता को छीनवे नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। शरण तेरी जो आवे, तेरी मति ग्रहण करे। पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव सिंधु तरे। ओम जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलिन हुआ। तब कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, तत्व बात समझा कर उसका उद्धार किया। जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते, आत्मा विनाशी, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। ओम जय गीता माता। अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्म ब्रह्म को चीनो, उससे अनुराग करो। ओम जय गीता माता। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो, फल वांछा को त्यागो, सद्व्यवहार करो। ओम जय गीता माता। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो, निष्काम जग में रहकर हरि से अनुराग करो।
ओम जय गीता माता, यह उपदेश तेरे, जो नर मन में लावे, भगवान भव सागर से वह क्यों न तर जावे। ओम जय गीता माता, श्री जय गीता माता। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।